हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सॉल्व करेंगे जियोलॉजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके ऊपर रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोर्स, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो अपने पास स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहे हैं। गिवन एन एरे कोस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ साइज एन एंड एन इंटीजर डब्ल्यू। ठीक है जी, दो चीजें हमारे पास गिवन है। वेयर कोस्ट ऑफ आई रिप्रेजेंट द कोस्ट ऑफ एन आई के जी पैकेट ऑफ ऑरेंज। मतलब जैसे यहाँ पर 20 है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं 1 kg के पैकेज जो ऑरेंज का है उसका कॉस्ट कितना है। ठीक है, द टास्क इज टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट टू बाय एग्जैक्टली डब्ल्यू के जी ऑफ ऑरेंज। हमें मिनिमम कॉस्ट बतानी है डब्ल्यू के जी ऑरेंज खरीदने के लिए। द कॉस्ट एरे हैज ए वन बेस इंडेक्सिंग। ठीक है, ऐसे लेना है इसको, 1 2 3 4 इस तरह से कंसीडर करना है। इफ बाइंग एग्जैक्टली डब्ल्यू के जी ऑफ ऑरेंज इज इम्पॉसिबल देन रिटर्न -1। अगर हम उसको नहीं खरीद सकते तो हमें सिंपल क्या करना है भाई, रिटर्न कर देना है -1। ठीक है, अभी क्या करते हैं, एक नोट भी दिया हुआ है हमारे पास है ना, उसको पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ आई इक्वल टू -1 रिप्रेजेंट क्या करेगा, नेट आई के जी पैकेट ऑफ ऑरेंज इज अनअवेलेबल। ठीक है, वो अनअवेलेबल है। इट मे बी एज्यूम दैट देयर इज एन इनफाइनाइट सप्लाई। मतलब 1 kg वाले पैकेट ऐसा नहीं है कि आप एक ही खरीद सकते हो, इनफाइनाइट सप्लाई, इतना मर्जी खरीद दो भाई। ठीक है, तो सिंपल सा ये अपने पास का होगा जी। अभी क्या करते हैं, इस वाले एग्जांपल को, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं। ठीक है, वहाँ पर इसको समझ रहे होंगे। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं पहले अपना। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है जी 20 10 4 50 100। 20 10 4 50 100। हमें कहा कितना कितना किलो खरीदने हैं जी, हमें 5 किलो, 5 kg हमें ऑरेंज खरीदने हैं जी मिनिमम कॉस्ट में। ठीक है, अब सबके जो केजी है वो क्या है, 1 2 3 4 5। 5 किलो वाला सीधा पैकेट खरीदते हो तो आपको 100 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, वो आपके लिए बहुत महंगा हो जाएगा। चलो और कुछ देखते हैं। अगर 4 किलो वाला खरीदो, फिर साथ में 1 किलो वाला लगा लो, तो आपको 70 का पड़ेगा। ठीक है, तो 100 से तो कम हुआ, चलो कोई बात नहीं। और कोई देखते हैं, और कोई हमारे पास पॉसिबिलिटी है क्या। और अगर हम 3 वाला खरीदते हैं, साथ में 2 वाला लगा ले, ठीक है, तो 14 का पड़ रहा है भाई। ठीक है, इससे कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो तो आएगा 14। वो हमने देख लिया किस दो के कॉम्बिनेशन से आ रहा होगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी अपनी अप्रोच देखते हैं। ठीक है, किस तरह की हम अप्रोच यूज़ कर रहे होंगे। हम हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर टाइप के ऑरेंज के, जैसे 1 kg के पैकेट, 2 kg के पैकेट, सबकी इन्फानाइट सप्लाई है। ठीक है, तो हम बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए हम बिल्कुल सिंपल सा मेथड यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना है जी, 5 किलो ऑरेंज खरीदने हैं अपने। ठीक है, हम क्या करेंगे, कैरे बना लेंगे अपना सिंपल सा। ठीक है, हमने क्या करा, 6 साइज का, 0 से लेके 5 मतलब। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ये हमने एरे बना लिया। ठीक है, हम क्या लेंगे कि भाई जीरो, अपना 0 kg ऑरेंज खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कितने लगेंगे, 0। सिंपल सी बात है, हमें मतलब कुछ खरीदना ही नहीं है। ठीक है, तो मान के चलेंगे इंट मैक्स। ठीक है, ये सारी हमारे पास क्या, अभी इंट मैक्स वैल्यूज पड़ी हुई है, ये मान लेंगे। ठीक है, कि अभी तक हम ना तो 1 kg, ना 2 kg, ना 3, ना 4, ना 5 कुछ नहीं खरीद सकते। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब बारी आती है अपनी 1 kg की थैली की। ठीक है, हम आए 1 kg वाली थैली पे, हमारे पास कितने, 1 to 5 kg वाली थैली है। 1 kg की थैली पे आए, अब हम 1 kg की थैली की इन्फाइनाइट सप्लाई है, उनका यूज़ करके देखेंगे कितने हमारे पास कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आए 1 kg की थैली। ठीक है, 1 हमारे पास अगर वेट हो, ठीक है, 1 ही वेट हमारे पास हो, 1 kg की थैली हो, तो हमारे पास क्या कॉस्ट लगने वाली है। अब 1 kg की थैली है, 1 हमारे पास वेट है। ठीक है, तो सिंपल सी कॉस्ट कितने लगने वाली है भाई, 20। बिल्कुल सिंपल सी। अगर हमारे पास 2 kg हमें वेट हमारा ऑरेंजेस का फुल करना हो, तो 1 kg वाली का यूज़ करके हमें देखो, 1 kg की आप यूज़ कर लोगे 2 kg में, बचा वो कितना रह गया, 1 kg। तो 1 kg की कॉस्ट कितनी है, पहले से हमारे पास पड़ी हुई है 20, और उसमें 1 kg अगर हम और ऐड कर दे तो कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी कितनी भाई, 40। ठीक है, 2 kg की कॉस्ट 40 आई, ऐसे ही 60, ऐसे ही 80, ऐसे ही 100। बिल्कुल सिंपल। ये हमारी 1 kg वाली थैली का यूज़ करके काम निपट गया। ठीक है जी, अब हमारी बात ये आई कि इसकी 2 kg वाली थैली की। ठीक है, 2 kg की थैली का ना तो 0 kg में कोई काम है, ना ही 1 kg में कोई काम है। ठीक है, क्योंकि आप वो वेट कम हो गया उससे। ठीक है, 2 kg के लिए आपको कम से कम 2 kg तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप आए 2 kg वाले पे। अब 2 kg वाले पे आपने देखा पहले से आपको 2 kg वेट खरीदने के लिए, ठीक है, कितने रुपए देने पड़ रहे थे, 40। लेकिन अभी कितने देने पड़ेंगे आपको, 10। तो इसको क्या कर दो, अपडेट कर दो इसको। आपने क्या कर दिया, 10 कर दिया। आप आए 3 पर। 3 kg में अगर आपको 2 kg वाली थैली इंक्लूड करनी है, तो 1 kg आपको पीछे से उठाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब किसी और का यूज़ करना पड़ेगा। 1 kg के लिए आपके पास जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 20। अब आप उसमें 2 kg की एक और थैली ऐड कर रहे हो, तो टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी, जितनी 1 kg की प्लस 2 kg वाली की। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30, ये मिनिमम है। 4 kg वाली में आप क्या करोगे, 2 kg की जितनी कॉस्ट है उसमें 2 kg वाली और ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 20। 5 kg वाले में क्या करोगे आप, ठीक है, ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं इसको। 5 kg वाले में 3 kg की जितनी कॉस्ट है प्लस 2 kg की एक थैली ऐड कर दोगे, 30 + 10 40। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 40।
बिल्कुल सिंपल। चलो जी, फिर आपके पास क्या आ गया, अभी तक आपको पता चल गया कि भाई 5 kg का मेरा मिनिमम वेट है ना 40 आ सकता है, ठीक है। वो कैसे आ रहा है, 20 और 10 इस तरह से हमारा 5 kg वाले का जो है 40 वेट आ जाएगा, ठीक है। अब आ रही है 3 kg की, 3 kg का 0 1 2 में कोई काम नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ऊपर बना लेते हैं, अभी यहाँ पर लिख लेते हैं ना 0 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर मेरा 0 है, यहाँ पर अभी मेरा 20 है, यहाँ पर मेरा 10 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर मेरा ये 20 है, पर मेरा 40 है। बिल्कुल सिंपल। चलो 3 kg वाली की बात आई तो इससे 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 तो कोई लेना देना है ही नहीं 3 kg का, ठीक है। यहाँ पर आए, अब 3 kg की कॉस्ट आपके पास कितनी पड़ी हुई है भाई, ये तो आपके पास 30 पड़ी हुई है, लेकिन अभी आप कितने में ले सकते हो, 4 में। तो काट के इसको कितना करते हो, 4। बिल्कुल सिंपल। फिर आए आप 4 kg में, 4 kg में 3 kg वाले को इंक्लूड करना है तो 1 kg वाले को भी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 20 + 4 आपका 24 हो जाएगा, लेकिन पहले से आप कितने में ले सकते हो, 4 kg अपना, पहले से आप 20 में ले सकते हो, तो आप अपडेट नहीं करोगे, ठीक है। 5 kg में अगर आप 3 kg वाला इंक्लूड करोगे तो आपको 2 kg वाला भी देखना पड़ेगा। 2 kg वाले का वेट कितना आपके पास, 10 + 3 kg वाले का 4, तो 5 kg वाले का आपका 14 यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो लास्ट में फाइनल आपका यही सबसे स्मॉलेस्ट रहने वाला, आपको सिंपल इसको रिटर्न कर देना है। तो बिल्कुल सिंपल सा ये काम कर रहे होंगे, इसका मतलब हम क्या कर रहे होंगे, एक 1 डायमेंशन एरे बना रहे होंगे, ठीक है। 1 डायमेंशन एरे डीपी कह लेते हैं, ठीक है, वो बना रहे हैं हम W+1 साइज का, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप लगाएंगे सबसे पहले। वो फॉर लूप बार वाली किसके लिए चलेगी, 0 1 2 3 4 है ना, अपना इंडेक्स के लिए, एक एक के लिए, ठीक है। तो ये हमारी कहाँ से चलेगी, I 0 to n-1, बिल्कुल सिंपल। इसके अंदर अब देखो कोई भी I 0 वाला एलिमेंट आया आपके पास, मान लो 20 आया, मतलब 1 kg वाला आपके पास एलिमेंट आया, उसके लिए आपको क्या करना है, 1 से लेके W तक ट्रैवर्स करना है कि आप क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। तो इनसाइड वाली लूप आपके लिए किसके लिए चल रही होगी, I कहाँ से लेके I+1, I+1 क्यों लिया, जब 3 kg का एलिमेंट आ रहा है, 3 kg का एलिमेंट कब आएगा, जब आपके पास I क्या होगा, 2, ठीक है। तो आपको सिंपल उसको W3 से ही शुरू करना है, ठीक है। उससे पहले आपको शुरू करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप उस वेट को कम वाले वेट में इंक्लूड ही नहीं कर सकते, ठीक है। 2W यहाँ तक आपको चलानी है, उसके अंदर जो हमने सिंपल प्रोसेसिंग करी है वो काम आपको करना है जी, ठीक है। अभी इसका टाइम और स्पेस का लग रहा होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लग रही होगी ऑफ n×W स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ W, ठीक है। अभी चलते हैं, करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। अब देखो जी, हमें सिंपल यहाँ पर क्या करना है, वेक्टर ऑफ इंट dp W+1 साइज से बना लेते हैं, W+1 साइज से इसको पहले ओके करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने कुछ नहीं खरीदा तो इसको सिंपल इंट मैक्स से फिल कर लेते हैं, और 0 kg खरीदने के लिए हमारे पास कॉस्ट लगने वाली है सिंपल 0, ठीक है। उसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, 2 लूप लगानी है, I = 0 से लेके I <n -1 I++। अब नीचे वाली लूप हम कब रन करेंगे, हमारे पास एक और कंडीशन दी गई थी कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ I, नोट में कहा गया था कॉस्ट ऑफ I अगर -1 के इक्वल है तो मतलब वो अनअवेलेबल है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ I नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ I इक्वल -1 है तो अनअवेलेबल है, अगर नॉट इक्वल टू -1 है इसका मतलब हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उतने kg का हम जो भी अपना ऑरेंज परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ही हम नीचे वाली प्रोसेसिंग कर रहे होंगे। फॉर इंट j = I+1, अगर I हमारे पास 0 आता है इसका मतलब 1 kg की थैली, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसे हमारा चल रहा होगा। j = W, बिल्कुल लास्ट तक जाएंगे, j++ dp ऑफ j, करंट जो भी हमारे पास j है, जैसे 2 किलो 4 किलो, उसका हमारे पास जो मिनिमम जो हमारे पास उसका टोटल परचेज करने की जो कॉस्ट आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, या तो वहाँ पर पहले से जो मिनिमम पड़ा हुआ होगा वो, ठीक है, या फिर अभी जैसे मान लीजिए 2 किलो पर है, ठीक है, 2 किलो की जो कॉस्ट है, ठीक है। मान लो हमारा जो जे है वो 4 किलो है, कि भाई हमें 4 किलो ऑरेंज अपने परचेज करने हैं, ठीक है। या तो 4 किलो पे पहले जो कॉस्ट पड़ी हुई है, जो 4 किलो खरीदने की हमारी पहले कॉम्बिनेशन जो कॉस्ट आई हुई है, या तो वो हमारा आंसर होगा, या फिर क्या होगा कि अभी हम 2 किलो का तो अभी ऑरेंज खरीद ले, ठीक है, और उसमें प्लस कर दें 4 - 2 किलो, ठीक है। 2 किलो के लिए हमारा आई क्या होगा 1, तो 4 - 2 हमने कर दिया यहाँ से कि 2, अगर 4 किलो है तो 2 किलो का तो हमारे पास अभी करंट जो पैकेज है वो है, ठीक है, और 2 किलो का पहले का वेट हमारे पास कितना था वो, तो दोनों को प्लस करके हमारा 4 किलो आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा हमारे पास आंसर में आ जाएगा। लास्ट में सिंपल क्या करना है, रिटर्न करना है जी, अगर dp ऑफ W नॉट इक्वल टू है इंट मैक्स से, अगर नॉट इक्वल टू इसका मतलब कुछ आंसर आ चुका है, कुछ आंसर आ चुका है, तो dp ऑफ W नहीं आया तो -1, ठीक है। अभी क्या करते हैं, एक बार इसको चला कर देखते हैं, ठीक है, सही चलना चाहिए वैसे तो।
रन करते हैं, ठीक है, फिर इसको सबमिट करेंगे। ये अभी कुछ एरर है, ठीक है, देखते हैं क्या एरर है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ i+1 लिख दिया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ i आएगा। अभी रन करते हैं इसको, ठीक है, अभी सही चलना चाहिए वैसे तो। सही चल रहा है ना, सबमिट करते हैं। फिर से पैटर्न में मैंने जावा कोड लिखा हुआ है, वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार ये सबमिट हो जाए। ठीक है जी, ये वो अपना सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी हमने सिंपल क्या करा, अपना सिंपल एरे बनाया w+1 साइज़ का, उसको इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से फिल कर लिया। पहला एलिमेंट मतलब हमें 0 kg खरीदने के लिए 0 कॉस्ट लगेगी, कोई कॉस्ट ही नहीं लगेगी। उसके बाद क्या करा, अपना एक एक एलिमेंट को जो भी हमारे पास एक एक 1 kg से लेके एनी kg तक के जो भी हमारे पास पैकेज है सबको ट्रैवर्स करा, ठीक है। और अगर किसी की कॉस्ट नॉट इक्वल टू -1 उसके लिए हमें प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है। फिर अपना वेट को उसके रिस्पेक्टिव में ट्रैवर्स करा, जैसे 2 kg का है तो 2 से हमारा शुरू करा। 2 kg के लिए हमारा जो आई होगा वो 1 होगा, क्योंकि ऊपर हम 0 बेस इंडेक्सिंग ले रहे हैं, ठीक है। हमें नीचे 1 बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से देखना है, ठीक है। तो हमें सिंपल वहाँ से अगर हमारे पास आई 1 है तो 2 से शुरू कर दिया, ठीक है। इसका वो इंडिकेट करेगा 2 किलो के पैकेज को, 2 3 4, ठीक है, ऐसे चल रहा होगा, 2 4 नहीं 2 3 4 ऐसे चल रहा होगा। तो हमारे पास यहाँ पर हम चेक करते चल रहे हैं कि जो भी हमारे पास DP ऑफ J आ रहा है, ठीक है, उसमें मिनिमम वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि पहले वैल्यू पुट हुई है वो, या फिर अगर हम करंट वाले पैकेज को इंक्लूड करते हैं तो उसके हिसाब से जो वैल्यू बनेगी वो, ठीक है। तो सिंपल सा अभी आपको इसको रन एंड सबमिट करके दिखाते हैं, ठीक है। अभी रन करते हैं इसको, ठीक है, सही चल रहा है। इसको भी सबमिट करते हैं। और guys, दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।